सर्टेन एज की हर महिला को गुजरना ही पड़ता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इससे प्रभावित होती है। इसका एहसास और दर्द एक महिला ही समझ सकती है। उस पर आजकल ये टेंशन कि कहीं मुझे यूट्रस में होने वाला सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो गया है। ओहो, कहीं मुझे सच में कैंसर ही है। इस उलझन में फंसी ये महिला कैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहचाना कौन हूँ मैं? तुम्हारे ही अंदर का एक छोटा सा सेल हूँ, जो कि अंदर ही अंदर इतना बढ़ जाता हूँ कि सब कुछ खत्म कर देता हूँ। तिल तिल कर सबको मारता हूँ। मैं बहुत छोटा सा सेल हूँ, जिससे सारी दुनिया थर थर आती है। सबसे बड़ी बात, ना तो मेरा कोई बचाव है, ना मेरी कोई पहचान है, और ना ही कोई मेरा इलाज है। सब कुछ खत्म कर देता हूँ। मेरे सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी हस्तियां, दिग्गज नेता, डॉक्टर्स कोई मेरा इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। हाँ, तुमने पहचाना? हाँ, सही पहचाना। मैं हूँ कैंसर। मैं हूँ कैंसर। कैंसर। हा। पता नहीं मेरे को तो क्या हो गया। मेरे को तो पीरियड इतने आ रहे हैं। मेरे को तो 15-20 दिन तक मेरे को पीरियड आ रहे हैं। पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे को। वहाँ पता नहीं मेरे को क्या हो गया। हाँ, ये पहले तो मेरे 2-3 महीने नहीं आते थे। अब मैं किससे सलाह लूँ, किसको पूछूं, किससे बात करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरी पड़ोसन है सामने, साथ में मल्होत्रा भाभी जी और तूर भाभी जी, उनसे बात करती हूँ। तूर भाभी जी को हो गया था कैंसर, उनको भी, उनको सेम यही उनको बीमारी थी। हाय, उनकी तो डेथ ही हो गई थी। हाय, पता नहीं मेरे को भी कुछ ना हो जा। हाय, मेरे को तो लगता है मेरे को भी कैंसर ही हो गया। हाय, पता नहीं क्या हो गया, क्या होएगा, मैं कैसे संभलूंगी, कैसे ठीक हो पाऊंगी। मेरे तो पीरियड ही कभी कभी तो 2-3 महीने नहीं आते, और अब तो मेरे को 15 दिन 20 दिन कंटिन्यू आ रहे हैं। हाय, पता नहीं मैं ठीक भी हो पाऊंगी नहीं होंगी। और मेरे हस्बैंड कैसे मेरे घर का मैनेज करेंगे, उन्हें तो घर में कुछ भी नॉलेज नहीं है। हाय, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बेटा, पता नहीं क्या होगा। हाय, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया। हाय, मेरे को क्या हो गया ये। हाय, क्या हो गया, ये बीमारी कैसे इतनी बढ़ गई, समझ ही नहीं आ रही। मैं क्या करूं, किससे सलाह लूं। अनीता जी, इतना पैनिक ना करो। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में इतने समझदार डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स हैं जो हमें सही सलाह और सही जानकारी दे सकते हैं। मेरी जानकारी में ही मेरी बहुत ही नज़दीकी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर रुचि। मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। वो आपकी हर तरह से पूरी मदद करेंगी। आप चिंता बिल्कुल ना करो, हम उनके पास चलते हैं। आप अपनी सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स, सारी बीमारी की जो बात है, आप उनसे कंसल्ट करना, आप उनको सब बताना, और अपने मन में जो डर है उसको भी बताना। वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव रहो, और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि हमारी विल पावर बड़ी से भी बड़ी मुसीबत को हरा देती है। आइए चलें। नमस्ते वंदना जी और अनीता जी। आप लोगों की परेशानी देखकर मुझे लगता है कि हम थोड़ा शुरू से बात करें और मैं आपको ये समझाऊं कि मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज एक हम महिलाओं के उम्र के साथ होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स बनना धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जब मीनोपॉज पूरा हो जाता है तो ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, और हमारी जो प्रजनन क्षमता है, बालक को पैदा करने की जो हमारी क्षमता है, वो कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और जो हमें हर महीने मासिक आता है, जो पीरियड्स आते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से ही बंद हो। ये हार्मोन्स धीरे धीरे कम होते हैं, और कई बार कम होते होते एकदम से बीच में बढ़ जाते हैं, और फिर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। इसलिए बंद होने की प्रक्रिया के अंदर बीच बीच में कई बार ये पीरियड आ जाता है,
कई बार 2 महीने तक पीरियड ना आके उसके बाद आ जाता है और फिर 10-12 दिन तक बंद नहीं होता, और कई बार 5-6 महीने तक नहीं आता, उसके बाद एक आध बार हो जाता है। कई बार हर महीने धीरे धीरे कम होते होते फिर बंद हो जाता है। कई बार 1 साल तक बिल्कुल नहीं आएगा और उसके बाद थोड़ा सा आ जाएगा, फिर 1 आध साल नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा आ जाएगा। इस तरह से कई तरीके से ये माहवारी बंद हो सकती है। ये सभी तरीके नॉर्मल हैं और हमें किसी में भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समझने वाली बात और सोचने वाली बात है कि इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी तकलीफें बच्चेदानी के मुंह के कैंसर नामक भयानक बीमारी में भी हो सकती हैं। जिस तरह सेक्स के दौरान वेजाइना से ब्लड आना, या सेक्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, थोड़े थोड़े दिनों में वेजाइना से ब्लीडिंग आना, नीचे पेड़ों के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत वेट लॉस होना, ये चीज़ें कैंसर की बीमारी का भी लक्षण हो सकती हैं। इसलिए हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि अगर हमें ये तकलीफ हो तो हम आराम से ना बैठें, बल्कि हम एक डॉक्टर को दिखाएं, उससे राय लें और जो भी ज़रूरी टेस्ट और स्क्रीनिंग हो वो ज़रूर कराएं और इसे रूल आउट कर लें कि कहीं ये वाली बीमारी तो हमें नहीं है। दिमाग जो सोचता है आंखें वही देख पाती हैं और वही हम कर पाते हैं। इसलिए दिमाग पे जोर डालें और जो भयानक और सीरियस बीमारियां हैं उनको बस ध्यान में रखें, और ऐसी तकलीफें हों तो डॉक्टर से उनका चेकअप करा लें। तो इसलिए मैं अब आपको कुछ टेस्ट्स और कुछ स्क्रीनिंग्स लिख कर दूंगी, जिन्हें आप कराएं और उनकी रिपोर्टों के साथ आप दोबारा मुझे दिखाएं और हम इस राय को तब आगे कंटिन्यू करें।